हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम है मेरे चैनल अलमास फातिमा में। आज हम वीडियो बनाने के लिए पार्क में गए थे। वीडियो को पूरा देख रहे और बेल आइकन का बटन प्रेस करना नहीं भूलना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? वेलकम है मेरे चैनल अलमास फातिमा में। आज अलमास फातिमा का दिल कर रहा था बोलने को, मेरे का चलो ठीक है शुरू में वॉइस ओवर आप कर दो। तो ये थोड़ी सी वीडियो बनानी थी और बातें करनी थी। तो बहुत ही मेरे घर के पास ही है ये पार्क, लेकिन मैं बहुत ही अरसे के बाद गई थी क्योंकि इतना अभी बाहर नहीं जा रही थी मैं। और मौसम भी ऐसा चेंज हो गया ना कि धूप में तो बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जाता और ना ही बंदा धूप में चल फिर सकता है। दिन के टाइम इतनी गर्मी होगी और रात को ही बस थोड़ी सी ठंडक रह गई है। पार्क अच्छा है मगर इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि हम इस पार्क में ज़्यादातर आते नहीं हैं। काफ़ी लोग थे, काफ़ी चहल पहल थी, अच्छा लग रहा था और घर से पास ही है, पैदल वॉकिंग है। तो मैंने ना आप सबसे एक बात करनी थी। तो एक तो प्लीज़ आप ना वीडियो जो भी होती है ना पूरी देखा करें, वीडियो को अधूरा मत छोड़ा करें वरना वीडियो ख़राब हो जाती है, चैनल पे अच्छा असर नहीं पड़ता इसका। और जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। और जो पुराने हैं उनके लिए थैंक यू सो मच। और प्लीज़ शुरू में वीडियो के कमेंट मत कर दिया करें, रुक जाया करें, वीडियो पूरी वॉच कर लिया करें, उसके बाद कमेंट किया करें। और आज की वीडियो में ना मैं विलीज भाई का भी थैंक यू करना चाहूँगी और लज्जत भाई का भी और पाकिस्तान भाई का भी थैंक यू करना चाहूँगी। जज़ाकल्लाह, इन सब के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। और सरफराज भाई के लिए भी दुआ करेंगे कि क्योंकि मुझे पता चला था सरफराज भाई की भी तबीयत ठीक नहीं, अल्लाह ताला उनको भी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। ठीक है, तो काइंडली वीडियो को पूरा देखें और इन्जॉय करें। और यहाँ ना पार्क में पानी बहुत ज़्यादा था और कीचड़ कीचड़ भी जैसे हो रहा था ना, तो पत्ते सारे गिरे हुए थे। अभी आजकल थोड़ा सा बिज़ी हूँ क्योंकि मेरी बेटी के पेपर हो रहे हैं, तो उसको भी थोड़ा मैंने टाइम देना होता है क्योंकि जब तक हम खुद नहीं ना लेके बैठते बच्चों को पढ़ाने के लिए तो बच्चे ना भाग जाते हैं। और जब हमारे हाथ में मोबाइल होता है तब भी बच्चे भाग जाते हैं। बच्चों को पढ़ाना है और अपने बच्चों को लाइक करना है, तो ये बात याद रखें कि अपने बच्चों पर खुद तवज्जो दें, ट्यूशन वाली के ऊपर मत रहा करें क्योंकि ट्यूशन वाली ने तो एक बच्चे को नहीं पढ़ाना होता, उसने 10 बच्चों को पढ़ाना होता है। और आपने अपने बच्चे को खुद तवज्जो देनी होती है और आपको पता होता है कि आपके बच्चे को क्या चीज़ आती है और क्या चीज़ नहीं आती। ठीक है, तो मेरी उन सब माओं से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने बच्चों को ट्यूशन भेजती हैं तो अपने बच्चों को ज़रूर खुद भी देखें, ट्यूशन वाली ने क्या काम करवाया क्या नहीं काम करवाया। मैं तो वैसे अपनी बेटी को ट्यूशन नहीं भेजती, मैं खुद ही इसको पढ़ाती हूँ क्योंकि ट्यूशन के नाम से ये वैसे ही भाग जाती है। क्योंकि हमारे घर में मेरी जिठानी का बेटा है, वो 4th क्लास में पढ़ता है और वो ट्यूशन जाता है। बेचारा हर रोज़ आके रो रहा होता है, ट्यूशन वाली बाजी ने मारा, मैंने नहीं आज जाना, ये वो। तो उसकी बातें सुन के ना मेरी बेटी पहले ही बागी हो जाती है, कहती मैंने तो कभी ट्यूशन जाना ही नहीं है, मैं आपसे ही पढ़ लूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, आप मेरे से पढ़ लो, पढ़ना तो। हमारी माँ ने भी हमें खुद पढ़ाया तो आगे अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अपने बच्चों को खुद पढ़ा रहे हैं। तो अपने बच्चों को लाइक करना है तो ये बात याद रखें, अपने बच्चों को खुद पढ़ाएं। अगर आपको नहीं भी आता ना तो मैंने ये चीज़ नोट की है कि जब हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमें बहुत कुछ आ जाता है, खुद हमें सीखने को मिल जाता है। अब तो इतनी सहूलत हो गई कि आप गूगल पे निकाल के हर चीज़ का मीनिंग ढूंढ सकते हैं। पहले तो डिक्शनरियाँ होती थी, खोल खोल के चीज़ों के मीनिंग ढूंढ रहे होते थे हम। अब तो इतना सब कुछ ईजी हो गया हुआ है। और फिर भी अगर मुझे किसी चीज़ का नहीं पता चलता तो मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ कि मैं तो अपनी जिठानी के पास चली जाती हूँ और जाके बोलती हूँ मुझे ये बता दे, मुझे नहीं पता चल रहा उसको क्या पढ़ाना है पढ़ाई में और क्या नहीं पढ़ाना। तो ये लें जी, आ गए हम अब यहाँ गुलशन रावी की ये मून मार्केट है। सुबह का टाइम है मगर ये मार्केट इस वक्त बंद होती है, सब कुछ खाने पीने की शॉप बंद है क्योंकि मैं कोई 11 बजे के करीब आई थी तो अभी कोई भी शॉप नहीं खुली हुई थी। आगे मैंने सब्ज़ी लेनी थी तो मैंने इसको कहा बेटा आ जाओ यहाँ से सब्ज़ी लेते हैं और सब्ज़ी लेके फिर हम घर चलेंगे। तो चलें आप भी हमारे साथ देखें हमने सब्ज़ी में क्या लिया, क्योंकि पकाती तो मैं थोड़ा हूँ, ये कभी खा लेती है कभी नहीं खाती। और इसके पापा सिर्फ रात को खाना खाते हैं, सुबह नाश्ता करके चले जाते हैं। दोपहर को वो अक्सर नहीं खाना खाते, या बहुत कम होता है आ जाते हैं खाना खाने के लिए।
ये मानो बिल्ली थी और मानो बिल्ली के साथ इसने बड़ी, जिस भी मानो बिल्ली को देखती है ना उसको तंग करती है, उसके साथ शरारती करती है और फिर इसको डर भी खुद लगता है। अब देखिए ये मानो बिल्ली के साथ करेगी क्या। मानो बिल्ली की भी शराफत थी कि भाग ही नहीं रही थी। चले जी, ये आगे हम सब्ज़ी वाले की दुकान पर। तो जिसने जो चीज़ लेनी ले ले। हर चीज़ इतनी वैसे महंगी हो गई हुई है जिसकी कोई हद नहीं। महंगाई तो बस तकवार आसमान पे ही चलेगी। अल्लाह ताला माफ़ करे हम सबको, हमारे गुनाहों को माफ़ करे। जो भी चीज़ लेने चले जाओ ना, हर चीज़ कोई आग लगी हुई है। तो मैंने कहा किया चटनी बिस्मिल्लाह नहीं की थी इसकी, तो मुझे बहुत ही पसंद है। तो मैंने कहा मैं ना इसकी भी बिस्मिल्लाह कर लूँ। वो छोलिया पड़ा हुआ था, मेरी बेटी को पता ही नहीं चल रहा था ये क्या है। तो मैंने इसको कहा बेटा ये छोलिया है, इसको छोलिया बोलते हैं। तो अब हम ले रहे थे पाई से सब्ज़ी और फिर साथ थोड़ी सैलड की चीज़ें ली और फिर लेके हम घर की तरफ रवाना होने के लिए थे। तो महंगाई कितनी होगी और कितनी नहीं होगी, जो मेरी भी इस बात से एग्री करता है ना, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितनी महंगाई होगी और कितनी नहीं होगी। और जिन लोगों की अपनी सब्ज़ियां वगैरह यहाँ हैं, जिनका अपना काम, उनकी तो मौजें हैं कि घर की हर चीज़ उन्हें मिल जाती है। बड़ी यहाँ पे ना जगह थोड़ी सी गंदी थी और मेरी बेटी को ना बड़ी उलझन होती है ऐसी गंदी जगहों से, वो अक्सर नहीं आती। तो ये ले जी, अब हम पहुँच गए केले वाले भाई के पास। तो मेरी बेटी ने कहा था मामा केले लेके दो। मैंने कहा अच्छा केले लेके देती हूँ। तो जब केले वाले भाई से पूछा तो एक कह रहा 300 रुपये के दर्जन और एक बोल रहा 200 रुपये के दर्जन। तो मैं भाई का मुंह देख रही और भाई मेरा। खैर लेकिन फिर हमने केले लिए और केले लेके घर वापस आ गए। हम थक गए थे क्योंकि हमने वीडियो भी बनानी थी और करनी थी। ये हमारी मून मार्केट की ना हॉट रोज़ की बहुत बड़ा होटल है। शाम को यहाँ पाँव रखने की भी जगह बिल्कुल भी नहीं होती। सुबह का टाइम था ना तो अभी इनका काम नहीं स्टार्ट हुआ था। शाम को 3-4 बजे के बाद इनका काम स्टार्ट हो जाता है और इनकी हर चीज़ बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त सुपर डुपर मज़ेदार होती है और स्पाइसी बहुत ज़्यादा होती है। तो मुझे दुआओं में याद रखना है, ठीक है। और थैंक यू सो मच ये देखने के लिए और वीडियो को एंड तक देखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और फिर आखिर में जाते जाते इसको ये भी याद आ गया कि अब मुझे चीज़ ले दो, चीज़ लिए बगैर तो घर जाऊंगी नहीं। तो फिर मैंने इसको चीज़ भी ले दी। अल्लाह हाफिज़।